मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। लड़की गले लगकर लड़के के कान में बोली, लड़की कुछ ऐसा कहो कि मेरा दिल धड़कने लगे। लड़का, वो पीछे तेरा बाप खड़ा है, ऐसी ही चिपकी रह वरना पकड़ी जाएगी। एक औरत जब गुस्सा हो जाती है तो 1 घंटे में सब कुछ पैक कर लेती है, लेकिन छुट्टी में घूमने के लिए पैकिंग करने में उसे 1 हफ्ता लग जाता है। एक एयर होस्टेस पंडित जी से, सर क्या लेंगे? पंडित जी, पूरी सब्जी खीर और लड्डू। एयर होस्टेस, सर आप किंग फिशर के प्लेन में बैठे हैं, विजय माल्या के श्राद्ध में नहीं। एक बार केजरीवाल ने घोर तपस्या की। यह देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। भोलेनाथ, बेटा तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मन चाहा वरदान मांगो बेटा। केजरीवाल, मैं चाहता हूँ कि मोदी इस्तीफा दे दें। भोलेनाथ, तथास्तु। दूसरे दिन ललित मोदी का आईपीएल से इस्तीफा हो गया। तीसरे दिन केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी और भोलेनाथ एक दूसरे से मिले हुए हैं। पत्नियां 2 तरह की होती हैं। पहली वो जो पति की बात सुनती हैं, उनके विचारों को समझती हैं, उनसे प्यार से पेश आती हैं, कभी भी कोई फरमाइश नहीं करती हैं। और पति कितना भी गुस्सा करे वो मुस्कुराती ही रहती हैं। और दूसरी वो जो सबके पास हैं। बेटा बियर पीकर घर लौटा था। पापा की डांट से बचने के लिए लैपटॉप खोलकर पढ़ने लगा। पापा, बेटा तू फिर से पीकर आया है? बेटा, नहीं पापा, नहीं, मैं नहीं पिया हूँ। पापा, तो फिर सूटकेस खोलकर क्या पढ़ रहा है? टीचर, छोटी मधुमक्खी तुम्हें क्या देती है? बच्चा, शहद। टीचर, पतली बकरी। बच्चा, टीचर, दूध। टीचर, और मोटी भैंस? बच्चा, टीचर, होमवर्क। टीचर, दे थप्पड़, दे थप्पड़। गणित के सवाल से परेशान टप्पू ने गुस्से से पूछा, टप्पू सर जी, अगर शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, जबकि आर्यभट्ट का जन्म कलयुग में हुआ, तो साला उससे पहले 100 कौरवों और रावण के 10 सर की गिनती किसने की थी? सर छुट्टी लेकर जवाब की खोज में भटक रहे हैं। अगर प्यार को पैसे से लेना देना नहीं होता तो लड़कियों के ख्वाब में हमेशा राजकुमार ही नहीं आते। कभी तुमसे किसी लड़की ने कहा है कि आज मेरे सपने में मोची बारात लेकर आया था? नौकरी भी पत्नी जैसी होती है, जो एक बार मिलने के बाद छोड़ नहीं सकते, एक होते हुए दूसरी भी नहीं कर सकते, और एक खास बात, उसे छोड़कर बाकी सभी की अच्छी लगती है। पत्नी, डार्लिंग सुनते हो मेरी उम्र 48 होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ करता है। पति, उस्मान भाई होगा। पत्नी, आपने कैसे पहचाना? पति, वो साला कबाड़ का व्यापारी है।
पति, फिर बैगन? तुम्हें मालूम है ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। पत्नी, यह बात तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। सुबह सरपंच साहब ने पौधा लगाया, दोपहर में उसे बकरा खा गया, शाम को सरपंच साहब बकरे को खा गए। इसे कहते हैं पर्यावरण संतुलन। पत्नी गोलगप्पे खा रही थी, 20-25 खा लिए होंगे। फिर उसने पति से पूछा, 10 और खा लूं? पति बोला, खा ले नागिन, खा ले। पत्नी ने गुस्से में प्लेट फेंक दिया। नागिन किसको बोला? पति, अरे मैंने कहा नागिन खा ले, नागिन खा ले। अजीब उलझन है गालिब, वो कहती है पीना छोड़ो, तुम्हें मेरी कसम। दोस्त कहते हैं पीना पड़ेगा साले, तुझे भाभी जी की कसम। पप्पू, डॉक्टर साहब मैं चश्मा लगाकर पढ़ तो सकता हूँ ना? डॉक्टर, हाँ हाँ बिल्कुल। पप्पू, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अनपढ़ आदमी की जिंदगी बना दी। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए, उसने कभी अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। उसको निर्मल बाबा ने सलाह दी कि पत्नी के खाने की तारीफ करो, कृपा होगी। बाबा की बात असर कर गई। घर आकर पराठे खाकर उसने तारीफों के पुल बांध दिए। पत्नी ने बेलन से जी भर कर ठोका और बोली, 20 साल से मेरी खाने की तारीफ नहीं की और आज पड़ोसन ने पराठे भेज दिए तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया? पति बोला, बाबा कृपा हो गई। एक प्लेन तूफान में फंस गया। पायलट ने कहा, किसी को बचने की दुआ आती है क्या? एक बाबा खुश होकर बोला, जी हाँ मुझे आती है। पायलट, तो ठीक है बाबा, आप दुआ करते बैठिए, एक पैराशूट कम है।